हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडवाहिनी के बारे में, यानी फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो ये अंडवाहिनी जो है वो द्वितीयक जननांग है। द्वितीयक जननांग ऐसे जननांग होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना, सहायक होते हैं। ये ओवम को प्रोड्यूस नहीं करते, ये अंडाणु नहीं बनाते, ये अंडाणु को पहुंचाने में या फिर निषेचन को करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जननांगों को अपन द्वितीयक जननांग कहते हैं। ठीक है, तो अंडवाहिनी क्या होती है? देखिए, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिकाकार संरचना जो अंडाशय से संरचनात्मक रूप से पृथक रहती है। ठीक है, कैसी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, और ये अंडाशय से संरचनात्मक रूप से पृथक रहती है। ठीक है, संपूर्ण अंडवाहिनी की आंतरिक सतह पर क्या पाए जाते हैं? सिलिटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम पाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि रोम पाए जाते हैं, है ना। छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो अंडाणु को आगे खिसकाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अपन रोमा भी उपकला पाई जाती है इस पर। ठीक है, डायग्राम में आपको मैं थोड़ा सा अंडवाहिनी को दिखाता हूं। देखिए, ये मादा जननांग की संरचना है, ये आपका ओवेरी है, और यहां से ये जो चालू हो रही है ये आपकी अंडवाहिनी है। ठीक है, इस तरीके से अंडवाहिनी होती है। तो इस अंडवाहिनी में 3 पार्ट होते हैं। ये आपका इन्फंटिबुलम वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है? एम्फुला वाला पार्ट है, और ये आपका जो है स्थमस वाला पार्ट है। ये 3 भाग होते हैं इसके। तो जब ओवेरी से अंडे का उत्सर्जन होता है तो ये अंडा इन फंडिबुलम वाले पार्ट से कैच कर लिया जाता है ना। अंडवाहिनी इसको कैच कर लेती है क्योंकि इन फंडिबुलम वाले पार्ट में क्या होते हैं? अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको अपन फिम्बरी भी कहते हैं। तो ये फिम्बरी अंडाणु को कैच कर लेती हैं और फिर आगे भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या पाई जाती है? रोमा भी उपकला पाई जाती है। कैसी उपकला पाई जाती है? रोमा भी उपकला, मतलब इस तरीके से आपके छोटे छोटे से रोम मिलेंगे इस पर। ठीक है, तो रोमा भी उपकला से क्या होगा? फिर जो अंडाणु है वो आगे जल्दी से खिसक जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आगे बात, अब देखिए, जो अंडवाहिनी होती है ना, ये 3 भागों में विभेदित होती है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था आपको। जो पहला भाग होता है इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, दूसरा जो होता है ये एम्फुला होता है, और तीसरा आपका स्थमस वाला पार्ट होता है। इन्फंडिबुलम क्या होता है? ये दूरस्थ भाग होता है। दूरस्थ आपने इसको क्यों कहा है? क्योंकि आप देख रहे हो कि गर्भाशय से कौन सा भाग नजदीक है ना। तो इन्फंडिबुलम जो है वो गर्भाशय से सबसे दूरस्थ भाग है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है कि दूरस्थ पार्ट होता है, जिसके एक सिरे पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध यानी कि फिम्बरी निकले होते हैं जो अंडोसर के दौरान मुक्त हुए सेकेंडरी ओसाइट या फिर ओवम को ग्रहण करने में सहायता देते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है अपना, इसको कहते हैं अपन एम्फुला, और ये सबसे चौड़ा और मध्य भाग होता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है? अंडे का निषेचन होता है ना। देखो, क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताइए तीनों भागों में से कौन से भाग में निषेचन होता है, इन्फंटिबुलम, एम्फुला या स्थमस में से कौन से भाग में निषेचन होता है, तो आपको टिक करना है एम्फुला को। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है कि निषेचन कहां पर होता है, और उसमें मिल गया आपको एम्फुलरी स्थमस जंक्शन पर। ठीक है, तो आपको यही टिक करना है, एम्फुला और स्थमस के जंक्शन पर, यानी कि बीच में, दोनों के बीच में निषेचन होता है। इसकी राइट लोकेशन क्या होती है? एम्फुलरी स्थमस जंक्शन। ठीक है, देखिए, स्थमस जो होता है वो समीपस्थ पार्ट होता है ना, क्योंकि गर्भाशय के बिल्कुल पास में है, छोटा होता है, और सबसे अंतिम भाग होता है जो गर्भाशय की गुहा से जुड़ा रहता है। ठीक है, तीनों भाग समझ में आ गए। यहां पर मैंने एक नोट लिखा है कि अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन का स्थान एम्फुलरी स्थमस जंक्शन होता है। ठीक है, डायग्राम में देखो, ये आपका एम्फुला वाला पार्ट है और ये आपका स्थमस वाला पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, यहीं पर आपका निषेचन होता है। ठीक है, इस जगह पर, क्योंकि अंडा यहाँ से इधर की साइड में जाएगा ऐसे, और जो आपका शुक्राणु है वो यहाँ से इधर की साइड में आएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और दोनों जो हैं वो इस जंक्शन पर मिलते हैं, इस जंक्शन पर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? निषेचन होगा, दोनों का युग्मक जो है वो संलेत होकर के जाइगोट बना लेगा, और जाइगोट जो है आगे चल के भ्रूण बनाता है, और भ्रूण का डेवलपमेंट होता चला जाता है, और भ्रूण जो है वो आगे चल के यहाँ पर आकर के इम्प्लांट कर जाता है, यहाँ पर आके के ठहर जाता है। इसको कहते हैं अपन आरोहण या फिर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यहीं पर आपकी जो अंडवाहिनी है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे गर्भाशय के बारे में। ठीक है, यूटेरस के बारे में।